हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियोस उन अध्यापकों को समर्पित है, उन शिक्षकों को समर्पित है जो शिक्षक, अध्यापक, गुरु, आचार्य कहने के योग्य नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वृक्ष का कार्य है फल देना, छाया देना, लकड़ी देना, और नदी का कार्य है उसमें जल का प्रवाह होते रहना, जल प्रदान करना। सूर्य का कार्य है रोशनी देना। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक, एक गुरु, एक अध्यापक का कर्तव्य है छात्रों को शिक्षा देना। यदि कोई शिक्षक, कोई अध्यापक, कोई टीचर गलत वासना में लिप्त होकर जिस शिक्षिका को के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, गलत बर्ताव कर रहा है, क्या वो शिक्षक, क्या वो गुरु, क्या वो टीचर कहलाने के योग्य है? आज के इस युग में ऐसे तमाम लोग हैं जो जिसे शिक्षा देते हैं उसी के साथ नाजायज गैर संबंध स्थापित कर लेते हैं। ये कहाँ का नियम है? क्या शिक्षा के लिए किसी भी विद्यार्थी को अपने चरित्र को कुर्बान कर देना है? क्या ये है शिक्षा का अर्थ, ज्ञान का अर्थ? ज्ञान प्राप्ति के लिए हम अपना समूल चरित्र, अपना सम्मान, अपना इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ बेच दें? शिक्षा लेने से पहले मेरा कर्तव्य है मुझे अपने चरित्र की रक्षा करना। यदि कोई भी शिक्षक इस गलत वासना में लिप्त है, जो अपने ज्ञान के स्तंभ पर शिक्षा के मार्ग को छोड़कर जिसे भी शिक्षा दे रहा है या दे रही है उसके साथ गलत कार्य कर रहा है, ये कहाँ का नियम है कि हम अपने संपूर्ण मान मर्यादा को भूलकर गलत वासना में लिप्त हो जाएं, खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और दूसरे की जिंदगी भी बर्बाद करने में तुले हुए हो। खुद के अंदर झांक कर देखो, क्या तुम रियल में, क्या तुम सचमुच एक शिक्षक के योग्य हो? क्या जो तुम कार्य कर रहे हो वो शोभनीय है? ये उचित है? इस समाज के, इस दर्पण रूपी समाज में, इस युग में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि शिक्षक ने शिक्षिका के साथ गलत व्यवहार किया, छात्रों ने शिक्षिका के साथ गलत व्यवहार किया। ये कहाँ का न्याय है? और ऐसे बच्चे, ऐसे टीचर, ऐसे शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, जो शिक्षा के आड़ में किसी के साथ कुकर्म कर रहे हैं। सो प्लीज ऐसा ना करें किसी के साथ। ये घोर अन्याय है और मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहता हूं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। यदि कोई शिक्षक आपके साथ गलत कार्य करता है या करने की कोशिश करता है, तो जब तक आप राजी नहीं होगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक वो गलत कार्य नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं है। तो प्लीज, ज्ञान से बड़ा है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका
आपका मान मर्यादा, आपकी इज्जत, और जो कोई भी आपकी इज्जत मान मर्यादा के खिलाफ जाता है उसके साथ आपको वही करना चाहिए जो एक चोर के साथ एक पुलिस करती है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में कदापि नहीं रखना चाहिए, जो अपनी मान सम्मान को तो बर्बाद करेगा ही करेगा। लगे हाथ वो अपनी माँ बाप, अपने सगे संबंधियों, अपने गांव मोहल्ले, उन सभी को बेइज्जती के कगार पे लाकर खड़ा कर देगा। और कोई भी कभी भी किसी भी अदर गांव के मेंबर्स को कुछ कहना चाहेगा तो वो तुरंत ही रिप्लाई करेगा कि खुद के यहाँ नहीं देखते हो, दूसरे को समझाने चले हो। तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि सर उठाने की बजाय सर झुका कर चलना पड़े। कुछ कहने की हिम्मत हो तो कह ना सकें, शर्म आए तो मैं कैसे कह सकता हूँ किसी को, मैं तो खुद ही गलत हूँ। आखिर जवानी का इतना जोश चढ़ गया है, इतना सुरूर चढ़ गया है, इतना नशा चढ़ गया है कि ये शरीर और ये मन अपने काबू में नहीं है। ये जो मांग रहा है, जो कह रहा है, जो चाह रहा है वो देने की कोशिश कर रहे हो। लोक लाज, सम्मान, इज्जत, शोहरत की कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। समाज में लोग माँ बाप को क्या कहेंगे, फलाने का बेटा या फलाने की बेटी एक दूसरे के साथ भाग गए। वो उसे पढ़ाता था, वो पढ़ती थी, दोनों भाग गए। या वो माँ या वो बाप समाज में कहीं पर भी किसी को कुछ कहने के योग्य रहेंगे? क्या उनका सिर ऊंचा तुम करोगे? ये नाम कमा रहे हो, माँ बाप का नाम कमा रहे हो, खुद का नाम कमा रहे हो। इस कुकर्म के सिवाय और कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास, और कोई कार्य नहीं है। शिक्षा देने का अधिकार है, शिक्षा दो। जिस्म के इतने भूखे हो गए हो, प्यार के इतने अंधे हो गए हो, इतने पागल हो गए हो, उन्हें उचित अनुचित का कोई ख्याल नहीं है कि हम एक शिक्षक हैं और वो मेरी छात्रा है। जो कार्य मैं कह रहा हूँ, जो कार्य मैं कर रहा हूँ, क्या ये शोभनीय है? ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि कहा जाता है कि किसी के सामने कुछ कहने से पहले सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो भी भोजन की तरह ही परोसे जाते हैं। जिस प्रकार किसी को देने से पहले, जिस प्रकार जो भोजन होता है वो भी स्वाद में कड़वा अथवा मीठा होता है, तो भोजन किसी को परोसने से पहले उसकी कड़वाहट अथवा मिठास तो आप पहचानते हो, पकड़ते हो, आप जानते हो। ठीक उसी प्रकार किसी के सामने कोई सा भी शब्द परोसने से पहले, कहने से पहले ये सोच लो कि जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ या कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो राइट है या रॉन्ग है, वो सही है या गलत है, किस हद तक सही है। ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये जो मैं कार्य कर रही हूँ वो उचित है या अनुचित है, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है। मैं एक शिक्षक के तौर पे शिक्षा देने आया हूँ और ये क्या कर रहा हूँ, कल को यदि पता लगेगा, चार समाज में लोग जानेंगे और ये बुरी चीज़, ये जो बुरी चीज़ है, ये जो बुरी बात है, अच्छी चीज़ से पहले ही फैल जाती है। क्योंकि जो अच्छी बातें होती हैं वो देर से फैलती हैं समाज में, लेकिन बुरा चीज़, बुरा कर्म, बुरी बात समाज में बहुत जल्दी, बहुत तीव्र फैल जाती है। सो प्लीज़ एज ए टीचर, आप टीचर ही रहो। टीचर का पदवी लेकर कि हम एक शिक्षक हैं, मैं एक अध्यापक हूँ, उसके आड़ में ये गंदे काम ना करो। क्योंकि शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हो। शिक्षक का जो ड्रेस होता है वो ठीक उसी प्रकार होता है जैसा कि एक वाइट कपड़े में जो दाग होता है
वो तुरंत लगने के बाद दिखाई देने लगता है। तो आपके द्वारा किए गए कुकर्म ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। एक न एक दिन आप पकड़े जाओगे, पता लगेगा इसके साथ इतने दिनों से तुम गलत वासना में लिप्त थे। सो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी के साथ, किसी की लाइफ के साथ, किसी की मान मर्यादा, शोहरत, इज्जत, सम्मान के साथ ऐसा ना करो। मैं बेटियों को भी कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करने के बजाय नीचा ना करो। यदि ऊंचा नहीं कर सकते तो ये कुकर्म करके उन्हें अपमानित ना करो। उनके छोटे से परिवार में जहाँ वो हंसते खेलते हैं, गरीबी के माहौल में चंद पैसे इकट्ठा करके जो आपको देते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें और तंग या परेशान मत करो। उनकी मुश्किलों को समझो, परेशानियों को समझो, पूछो उनसे कैसे कैसे करके आपको वो पढ़ा लिखा रहे हैं। तो किसी भी ऐसे शिक्षक के बहकावे में ना आए जो आपको शिक्षा तो देने आता है, बट वो शिक्षा के साथ साथ गलत कार्य करने की भी कोशिश आपसे करना चाहता है। तो ऐसा ना करें।